बच्चों, मैं आपकी मैथ्स की टीचर बोल रही हूँ। तो आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 44, जिसकी तिथि क्या दे रखी है, 14 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चे, तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है एक लंबवृत्तीय शंकु का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि शंकु क्या होता है, कैसा दिखता है। तो देखिए, यहाँ पे एक जन्मदिन की टोपी बना रखी है। तो ये किस आकार की है, ये एक शंकु के आकार की है। तो शंकु ऐसा ही दिखता है। अब देखिए, इस जन्मदिन की टोपी को अगर हम उल्टा कर दें, अपने दिमाग में सोचो, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये कैसी दिखेगी, ये एक आइसक्रीम के कोन जैसी दिखेगी। तो ये वाला जो टोपी है, ये तो हमारा सीधा शंकु है, और जो ये आइसक्रीम का कोन है, ये हमारा क्या है, उल्टा शंकु है। ठीक है बच्चे, चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक शंकु बना रखा है मैंने, ठीक है ना, ये एक शंकु है। तो जो ये ए है, ठीक है ना, ए है बच्चे, ये जो ए बिंदु है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है शंकु का शीर्ष। ठीक है बच्चे, और जो ये लाइन खिंची हुई है, ये टेढ़ी लाइन है, वो क्या कहलाती है, शंकु की त्रियक ऊंचाई, जिसको हम एल से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आता है बिंदु बी। ये बिंदु बी क्या कहलाता है, ये जो देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि ये जो वृत्त बना हुआ है, ये जो नीचे शंकु के वृत्त बना हुआ है, ये क्या होता है, शंकु का आधार। ठीक है ना, क्या होता है, शंकु का आधार होता है। और इसकी शेप क्या होती है, शंकु के आधार की वृत्त, ये वृत्त जैसा दिखता है। ठीक है, अब ये जो बी बिंदु बना रखा है, वो क्या होता है, इस वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, अब हम देखिए, अब अगर हम यहाँ पे एक सी पॉइंट ले लेंगे, सी बिंदु ले लेंगे हम यहाँ पे एक, तो ये हमारा सी बिंदु है। तो सी से बी को मिलाएंगे तो ये क्या हो गई, आपकी वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, अब बात आती है शंकु की ऊंचाई की। तो शंकु की ऊंचाई क्या होती है बच्चे, देखिए, ये जो ए से जो शंकु का शीर्ष है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। अगर हम ए को बी से मिला देंगे तो ये जो ए बी है वो क्या हो जाती है, ये शंकु की ऊंचाई हो जाती है, जिसको हम एच से दिखाते हैं। ठीक है बच्चे, अब उसमें लिखा हुआ था कि लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय शंकु क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो ऊंचाई है हमारी, जो ए से बी को हमने मिलाया है, ये जो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए हम इसको लंबवृत्तीय शंकु बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए, तो यहाँ पे आर क्या हो गई, शंकु की त्रिज्या हो गई। ठीक है बच्चे, शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, आपका शंकु का जो आधार है, वृत्ताकार आधार है, शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, शंकु के आधार की त्रिज्या। अब आता है एच। एच क्या है, शंकु की ऊंचाई, और एल क्या है, शंकु की त्रियक ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए, वर्कशीट देखने में तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट सी लग रही होगी कि बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट इस वर्कशीट में कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल 3 फॉर्मूले लर्न करने हैं। सबसे पहला है कि शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या होती है, जिसको हम एल से दिखाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, हम क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का। मतलब कि आर का वर्ग किया हमने, एच का वर्ग किया, और उसको प्लस किया, और फिर ऊपर से हमने साइन किसका लगा दिया, वर्गमूल का लगा दिया। तो ये फॉर्मूला होता है एल का। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो, एक ही बात है। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, जैसे कि मैंने ये शंकु बना रखा है, तो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है, जो शंकु के चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है, उसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है ना, जहाँ पे पाई क्या है, आपका पाई की वैल्यू हम जनरली क्या लेते हैं, 22/7, और आर क्या है, आपका त्रिज्या है, और एल क्या है, आपकी त्रियक ऊंचाई है। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। हमने देखिए ये निकाल लिया, जो शंकु के चारों तरफ का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, पाई आर एल। इसमें हमने ये आधार जो है शंकु का, उसको नहीं जोड़ा था। तो ठीक है, अब संपूर्ण में हम क्या करेंगे, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था, उसमें हम आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो ये आधार कैसे किस शेप का है, वृत्त की शेप का है ना ये तो, और वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे आ रही है बात समझ में। चलिए अब देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए पाई आर इन दोनों में आ रहा है ना, तो हम पाई आर को क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, एल प्लस आर।
तो आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं बस। एल का फॉर्मूला ये हो गया, वर्गमूल किसका, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का। फिर है पाई आर एल, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर सिंपल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। ठीक है, फिर तीसरा फॉर्मूला है ये वाला जिसमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला है। ठीक है, बस ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट है, उस पर बेस्ड आपको फिर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे आपका ये जो ग्रीन बॉक्स बना रखा है इसमें आपको समझा रखा है कि शंकु का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एक्टिविटी के द्वारा समझा रखा है इसमें। ठीक है बच्चे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक कोण, हमें कागज का कोण बनाना है, फिर उसको काटना है, ये सब इसमें बता रखा है एक्टिविटी के थ्रू। चलिए अब हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारे पास, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला पता है, अभी मैंने बताया था पाई आर एल। ठीक है ना, जिसकी त्रियक ऊंचाई मतलब एल दे रखा है बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, आधार की त्रिज्या दे रखी है, मतलब कि क्या दे रखा है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सब कुछ दे रखा है आपको। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान गिवन नहीं है, मतलब पाई का मान क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होता तो हम पाई का मान कितना लेते हैं, 22/7। आर कितना आ गया आपका 7 और एल कितना आ गया आपका 10। यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, जो क्षेत्रफल होता है उसका जो मात्रक होती है वो क्या आती है, सेंटीमीटर। अगर मीटर में है सब कुछ तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है, अब यहाँ त्रियक ऊंचाई नहीं बोला गया है, यहाँ ऊंचाई बोला गया है। तो यहाँ पे एच आपका कितना है, 16 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या दे रखी है, मतलब कि आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो अब आपको निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे पाई का मान आपको दे रखा है। अगर क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दे रखा है तो आप 22/7 रखेंगे, अगर दे रखा है तो फिर आप वही रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एच हो गया, आर दे रखा है। तो अब देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें एल का पता होना चाहिए, आर तो हमारे पास है लेकिन हमें एल नहीं पता, तो हम एल कैसे निकालेंगे, हमें पता था। देखिए यहाँ पे मैंने करवाया था आपको एल का फॉर्मूला, एल कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड वर्ग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा ना। एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस में एच का वर्ग आ जाएगा, अगर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एल हमारा कितना है, तो यहाँ से हमें L कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि R कितना दे रखा है हमें, R हमें 12 दे रखा है। तो 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग 144 आएगा, और एच स्क्वायर मतलब 16 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 256 आएगा। दोनों को ऐड करके फिर हम क्या करेंगे, L स्क्वायर हमारा निकलेगा। ठीक है ना, तो उसका फिर हम क्या कर देंगे, जो भी आंसर आया, सपोज आपका x आंसर आ रहा है तो आप उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए एक बार मैं सॉल्व करके बता देती हूँ आपको, जैसे कि एल स्क्वायर है, ठीक है ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर स्क्वायर, आर कितना है आपका, आर है आपका 12, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चे, 12 का वर्ग हो जाएगा 144 प्लस में एच का वर्ग, एच कितना है 16, तो 16 का वर्ग कितना होगा 256। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल, क्योंकि हमें तो एल निकालना है, ये तो एल स्क्वायर आया है, तो अब हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पे एल बराबर वर्गमूल 400 का वर्गमूल कितना आता है 20, तो ये हमारा 20 आ जाएगा इस तरीके से एल। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया आपको। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे L हमारा 20 आ गया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, पाई आर एल सबकी वैल्यू डाल देंगे, सबका मान डाल देंगे। पाई हमें क्वेश्चन में 3.14 दे रखा है, और आर हमें 12 है, और एल हमने 20 निकाल लिया है। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। फिर देखिए 3.14 और 12 दोनों में आ रहा है ना, तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 20 प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा 3.14 गुना 12 गुना में 20 प्लस 12 कितना हो गया 32। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब नेक्स्ट, ये आपके कुछ अभ्यास के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये मैंने अलग से सॉल्व कर रखे हैं। चलिए देखते हैं।
तो क्वेश्चन है आपका, एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है। ये व्यास है बच्चे। व्यास क्या होता है? डी। व्यास को हम डी से दिखाते हैं, जो कि त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है ना। और इसकी त्रिज्यक ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। मतलब हमें एल कितना दे रखा है? 10, और हमें डी कितना दे रखा है? 10.5 दे रखा है। तो हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पाई आर एल, ठीक है ना बच्चे। अब देखिए, शंकु डी हमें दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारी? त्रिज्या हम इसका आधा कर देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी कितनी? 10.5/2 करेंगे तो हमारे पास 5.25 आ गया है। ये इसकी सेंटीमीटर, ये क्या आ गई बच्चे? इसकी त्रिज्या आ गई। अब नेक्स्ट हम करेंगे त्रिज्यक ऊंचाई। त्रिज्यक ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे हम, कितना है? पाई आर एल, ठीक है ना। अब यहाँ पे पाई का मान नहीं दे रखा है, तो हम क्या ले लेंगे? पाई का मान हम ले लेंगे 22/7, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 22/7 आ गया, ठीक है। और अब हमने आर निकाल लिया है। आर कितना है? 5.25, और एल कितना है? 10। तो जब हम इसको काट पीट के हम आंसर निकालेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 1650। यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा बच्चे आंसर, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये क्या है? 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्यक ऊंचाई मतलब कि एल दे रखा है, और आधार की त्रिज्या, आधार का व्यास दे रखा है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो आधार का व्यास कितना दे रखा है? मतलब आपको डी दे रखा है, और आपको निकालना क्या है? आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल हो गया, डी हमें दे रखा है, तो हम आर निकाल लेंगे, 24/2 कर देंगे, 12 मीटर आ गया, ठीक है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, जो पिछला क्वेश्चन इसमें कर रखा था, उसमें हमने पहले तो मान रखा था सबका, उसके बाद कॉमन लिया था, बाहर निकाला था। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे? पहले ही बाहर निकाल लो, ठीक है ना। मान रखने से पहले ही बाहर निकाल लो। तो पाई आर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो पाई आर हमने बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा? एल प्लस आर बचेगा। अब यहाँ पे पाई का मान दे नहीं रखा है, तो हम पाई का मान क्या रख देंगे? 22/7 गुणा आर कितना है हमारा? 12, और ये कितना आ जाएगा? एल प्लस आर कितना हो जाएगा? 21 प्लस में 12, ठीक है ना बच्चे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 22 × 7 × 12, और 21 + 12 कितने हो गए? 33। तो जब इसको हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1244.57। और इसकी मात्रक क्या हो जाएगी बच्चे? सब कुछ मीटर में दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ये मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है बच्चे। मात्रक लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके नंबर कट जाते हैं। चलिए, तो आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है, और आज की वर्कशीट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।